रामायण की विजय के बाद जब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई तो लगा कि अब सब कुछ सुखद होगा, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। एक दिन वह क्षण भी आया जब साक्षात काल ने आकर प्रभु श्री राम को उनके अवतार कार्य की समाप्ति की याद दिलाई। पूरी अयोध्या शोक में डूबी थी। लक्ष्मण शेषनाग का रूप धरकर पहले ही प्रस्थान कर चुके थे और अब बारी थी श्री राम की। लेकिन एक ऐसा भक्त था जिसे छोड़कर जाना स्वयं भगवान के लिए भी सबसे कठिन था। वो थे पवन पुत्र हनुमान। आज उदय भारत पर हम उस अत्यंत भावुक और रहस्यमयी संवाद की चर्चा करेंगे। जब हनुमान ने राम के साथ वैकुंठ जाने की जिद की, लेकिन राम ने उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी दी जिसने हनुमान को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता बना दिया। आखिर क्यों राम ने अपने सबसे प्रिय भक्त को साथ नहीं लिया? जब श्री राम सरयू नदी की ओर बढ़ने लगे तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान की आंखों में अश्रु थे और हृदय में केवल एक ही पुकार थी, प्रभु, जहां आप वहीं मैं। मुझे अपने साथ ले चलिए, आपके बिना ये संसार मेरे लिए अंधकार के समान है। पूरी वानर सेना और अयोध्यावासी प्रभु के साथ जाने को तैयार थे, लेकिन राम ने हनुमान को रोक दिया। राम ने हनुमान की आंखों में देखते हुए वो बात कही जो आज भी कलयुग के हर भक्त के लिए एक वरदान है। राम ने कहा, हनुमान, मेरा अवतार कार्य पूरा हुआ, मुझे जाना होगा, लेकिन इस पृथ्वी पर अधर्म अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आने वाले युगों में, विशेषकर कलयुग में जब मनुष्य दुखों और पापों से घिरा होगा, तब उसे मेरी कथा और मेरे नाम के सहारे की जरूरत होगी। प्रभु श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा और मेरी कथा सुनाई जाएगी, तब तक तुम यहीं रहोगे। तुम मेरे नाम के रक्षक बनोगे। जहां कहीं भी रामायण का पाठ होगा, तुम वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। राम जानते थे कि कलयुग का अंधकार बहुत गहरा होगा और उस समय भक्तों को एक ऐसे रक्षक की जरूरत होगी जो साक्षात शक्ति और भक्ति का पुंज हो। हनुमान जी ने अपने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे हर उस जगह आपका अनुभव होना चाहिए जहां आपका नाम लिया जाए। राम ने मुस्कुराकर हनुमान को गले लगा लिया और अपनी अमरता का तेज उनमें समाहित कर दिया। यही वो कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। वे स्वर्ग नहीं गए क्योंकि उन्हें हमारे लिए यानी कलयुग के भक्तों के लिए यहीं रुकना पड़ा। राम की वो विदाई एक अलगाव नहीं था, बल्कि वो हनुमान को ब्रह्मांड का रक्षक बनाने की एक प्रक्रिया थी। राम चले गए, लेकिन वे हनुमान के हृदय में और उनके माध्यम से इस पृथ्वी के कण कण में बस गए। आज भी माना जाता है कि जहां कहीं भी सुंदरकांड या रामायण का पाठ होता है, वहां एक कुर्सी खाली छोड़ी जाती है, क्योंकि हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में अवश्य पधारते हैं। उनकी उपस्थिति उस वचन का प्रमाण है जो उन्होंने सरयू के तट पर अपने आराध्य को दिया था। ये रहस्यमयी विदाई हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी खत्म नहीं होती। हनुमान जी का रुकना उनके त्याग की पराकाष्ठा है। उन्होंने स्वर्ग के सुखों को ठुकरा दिया ताकि वे युगों युगों तक राम नाम की गूंज को जीवित रख सकें। राम ने हनुमान को साथ न ले जाकर वास्तव में उन्हें खुद से भी बड़ा स्थान दे दिया। आज कलयुग में अगर हमें राम तक पहुंचना है तो हनुमान ही वो द्वार हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है। हनुमान जी की वह प्रतीक्षा आज भी जारी है। वे हर उस भक्त की रक्षा करते हैं जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है। इतिहास का ये सबसे भावुक अध्याय हमें याद दिलाता है कि भगवान भले ही आंखों से ओझल हो जाएं, लेकिन उनका भक्त हमेशा हमारे बीच रहता है। दोस्तों, राम और हनुमान की इस रहस्यमयी विदाई और हनुमान जी के अमर होने की ये गाथा अगर आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अक्सर अंत को विदाई समझते हैं, लेकिन राम और हनुमान का अंत तो एक नई और अनंत शुरुआत थी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि संकट मोचन हनुमान आज भी हमारे बीच क्यों और कैसे मौजूद हैं। ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमेशा उदय भारत चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।